प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के खूबसूरत पवित्र फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो और आप देख रहे हैं दाइम गिल शो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के इस मौसम के लिए, खूबसूरत घड़ी के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। और आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत सेट लगा हुआ है और हमने वाइट भी पहना हुआ है, ग्रीन भी है बीच में, और वो इसलिए क्योंकि आज 14 अगस्त है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे है और पूरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे की खुशियां मना रहे हैं। तो इसी तरह हम भी फजल टेलीविज़न पर आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में हम इंडिपेंडेंस डे की खुशियां मना रहे हैं। तो इसी तरह आपको पता है कि हमारे साथ गेस्ट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं। खुदावंद ने उनको बड़ी खूबसूरत बरकत दी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज वो यहाँ पर मौजूद हैं फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में, दाइम गिल शो में। मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तारफ़ सिर्फ यही है कि वो यीशु के सिपाही हैं। मिलवाता चलूँ, बिशप शकील संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिशप साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच दाइम भाई, आपका शुक्रिया। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के लिए और फजल टीवी की पूरी टीम के लिए, ख़ास तौर पर फाउंडर और चेयरमैन सिस्टर मैविश और भाई इमरान के लिए और आप सबों के लिए, और कि आज आप सब ने मुझे मौका दिया कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आप सबों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और हम इस ट्रांसमिशन को मना रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आज 14 अगस्त का दिन है और पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़हब के लोग, तमाम फ़िरके जो हैं इस दिन को बिला तफरीक जो है वो मना रहे हैं। तो हम भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है और हम इस मुल्क के अंदर खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। बिशप साहब, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जब हम आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर भी झंडे लगे होते हैं और झंडियाँ भी लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो बाइक्स पे जो है वो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो ऐसा आपके घर में इस तरह का कुछ है कि आप भी इसी तरह बच्चे मनाते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल हमारे घरों में भी ऐसा है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह करता जाऊँ, इंडिपेंडेंस डे जो है इसको हम किसी भी मज़हब के साथ या फ़िरके के साथ नहीं जोड़ सकते। ये हम सबों का इज्तिमाई जो है वो त्यौहार है जिसमें हम मज़हब को, फ़िरकों को बाला ताक रख के तो तमाम लोग जो मिलकर है वो इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। और मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बच्चों की शॉपिंग पे जो है वो ख़र्च की है, ना सिर्फ आज बल्कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही शो डालना शुरू कर दिया था कि हमें जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कपड़े चाहिए और खुदावंद का शुक्र है कि उनके लिए हाँ, आप देख सकते हैं मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की ऐसी कोई तैयारी नहीं की कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और बिल्कुल हमारे घरों के अंदर भी झंडे लगाए जाते हैं। मेरी गाड़ी के ऊपर भी आप झंडा लगा हुआ देख सकते हैं और ये मोहब्बत है हमारी पाकिस्तान जी बिल्कुल। और मेरी पॉकेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा जो है। और इसी तरह बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाता है। इवन जो बाहर के मुल्क में भी जो है पाकिस्तानी वो इस दिन को जो है वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मनाते हैं। देखिए, पाकिस्तानी आप हैं और बाय बर्थ हैं, तो आप चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, आप चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी और मुल्क के अंदर हैं, आप हैं तो पाकिस्तानी ना। बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा लगाव है और जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉन्डिंग है वो तो हर जगह पे नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर भी हम देखते हैं कि 14 अगस्त को अच्छे तरीके से मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन हम खुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो 14 अगस्त को मनाते हैं। इसी तरह हमारे व्यूवर्स जो हैं इस वक्त देख रहे हैं वो भी मनाते हैं। मैं बिशप साहब इसी के साथ साथ पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे तो पता है कि आप मिनिस्ट्री भी जो है वो कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में भी जो है वो व्यूवर्स को बताएँ। मैं ज़रूर बताता जाऊँगा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है और आज मैं जिस मकाम पर हूँ इस
मकाम पर बहुत से लोगों का हाथ है। Yes. अगर मैं खुदावंद की खिदमत पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कर रहा हूँ तो ये मेरी अकेले की काविश नहीं है, ना ही मुझ में इतनी अक्ल और हिकमत है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की हेल्प है, जी। बहुत से दोस्तों की दुआएं हैं, और सबसे बढ़कर आप हमेशा एक बात सुनते हैं कि फ़ैमिली की सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर बताता जाऊँगा कि मेरी माँ की दुआएं जो हैं Yes. वो मेरी ज़िंदगी में काम आई जिसकी वजह से आज मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों ने मेरा अच्छा साथ दिया, खुदा के खादमीन ने मेरी अच्छी तरबियत की, जिसकी Yes. वजह से आज मैं खुदावंद का काम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कर रहा हूँ। बहुत से नाम जुड़े हैं, अगर मैं अभी बयान करना शुरू करूँ जी। तो मुझे खासा वक्त दरकार होगा, लेकिन यहाँ पर चंद एक नाम हैं जो मैं नहीं भूल सकता, जिनमें सर फरिस्त सबसे पहले पाई हदायत, जिन्होंने मेरी इब्तदाई तरबियत में मेरी मदद जी। की, जिन्होंने मुझे सिखाया, जी। डॉक्टर जमील नासर साहब, नईम सैमुअल साहब और रफ़ीक डैनियल साहब। मैं जी। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छे खादम दिए, Yes. जिन्होंने मेरी तरबियत की और मैं खिदमत के मकाम पे खड़ा। और एक नाम जो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, अगर मैं नाम ना लूँ तो ना सिर्फ अपने साथ बल्कि उस नाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करूँगा। जी। और वो नाम है डॉक्टर नईम नासर साहब जी। का, जिनके साथ अभी भी मैं खिदमत कर रहा हूँ। जब मैंने इब्तदाई खिदमत हमने शुरू की, जी। मैं जब खिदमत में आया तो खुदा ने मुझे डॉक्टर नईम नासर की सूरत में एक अच्छा दोस्त दिया, जिन्होंने जी। उस दौर के अंदर मेरी हेल्प की। जी। और आज अगर मैं मिनिस्ट्री के अंदर बतौर बिशप काम कर रहा हूँ तो इसका भी सारा सेहरा जो है वो जनाब डॉक्टर नईम नासर साहब के सर Amen. जाता है। Praise God. तो खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ गुड समरिटन मिनिस्ट्री के लिए, जनाब डॉक्टर नईम नासर साहब के लिए, कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और आज मैं खुदावंद का काम जो है वो पूरी दुनिया में कर रहा हूँ। Praise the Lord. और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो पिछला वक्त जो है वो अगर आपको याद हो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो यही जो है जब आप पिछला याद करते हैं तो मतलब ये है कि आप अगले लेवल पर पहुंच गए हैं। आमीन। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बिशप साहब को खुदावंद पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह खुदा ने उनको मिनिस्ट्री भी दी है, वो मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम सिर्फ खिदमत कर रहे हैं खुदावंद के नाम की, तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ 14 अगस्त का कुछ मैसेज अगर आप दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी ज़रूर, इस मौके के ऊपर मैं बात करता चलूँगा 14 अगस्त के ताल्लुक़ से। देखें, 14 अगस्त सबसे पहली बात है कि वो ख़ास दिन है जब खुदा ने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर हमें एक अलग शनाख्त दी, जो कि पाकिस्तान की सूरत में हमें मिली। जी। आप इंटरनेट पर जाएं, आप गूगल पर जाएं, आपको एक बड़ी फहरिस्त मिलेगी जिसमें एक अच्छे नाम आपको मिलेंगे, पढ़े लिखे नाम आपको मिलेंगे, और एक अच्छे ओहदों पर फाइज क्रिश्चियन नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पाकिस्तान के हसूल के लिए दिया। जी। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, अपने बच्चों का नजराना दिया, अपने माल का नजराना दिया, अपने ख़ानदानों का जो है वो उन्होंने नजराना दिया, और तब जाकर पाकिस्तान जो है वो वजूद के अंदर आया। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ क्रिश्चियन माओं के लिए जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पाकिस्तान के ऊपर अपनी जानें कुर्बान की हैं। जी। चाहे आप देख लें, आप तारीख़ का मुतालिया करके देख लें, क्रिश्चियंस नौजवानों ने जवानी के दिनों में, जी, अध उम्र नहीं थे वो कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, वो धेड़ उम्र नहीं थे, जी, जवान थे, और उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक तारीख़ पाकिस्तान के अंदर एक भी मसीही ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की हो, क्योंकि दीन मसीहत जो है वो वफ़ादारी का मज़हब है, और उसने ना सिर्फ अपने लीडर साहबान के साथ बल्कि अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी हमें सिखाई है। और आज भी ना सिर्फ माजी में बल्कि आज भी हमारी जानें मुल्क पाकिस्तान के लिए जो हैं वो हाजिर हैं। हम इस मुल्क के लिए अपनी जानें देते आए हैं,
दे रहे हैं और देते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज था और यकीनन वो इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान से जो है वो बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू बिशप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और गेस्ट हमारे साथ हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े जीदार उनको मैं कहता हूँ, और बड़े खूबसूरत उनका नाम है भाई उफाज हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत वर्शिपर हैं, खुदा के खादम हैं, वर्शिप करते हैं। तो आइए मैं भाई उफाज की तरफ चलता हूँ। उफाज भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो दायम भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आपका और फजल टीवी का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर आपके सामने 14 अगस्त की खुशियों में शरीक हो सकूँ। बहुत शुक्रगुजारी है आपकी। थैंक यू फाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बिशप साहब का, दोनों का, कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे जो है वो आपने उसको जल्दी से मुझे जो है वो रिप्लाई किया। लेकिन ये है कि फिर भी आपका थैंक यू करता हूँ कि मुझसे प्यार करते हैं आप, और मेरी एक कॉल पर जो है वो आज का टाइम मुझे जो है वो मिला। तो उफाज भाई मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं और म्यूज़िक में आगे आप क्या कर रहे हैं। जी मैं पढ़ाई में तो डिग्री कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी कहते हैं उसे। और 5 साल की है ये, 2 साल हो चुके हैं, अभी 3 रहते हैं। और इसके अलावा म्यूज़िक मैं सीख रहा हूँ। मेरे वालिद साहब हैं नसीम शाहिद साहब, और म्यूज़िक मुझे इनहेरिटेड है बेसिकली। तो इसके अलावा मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद परवेज़ पारस साहब, उनसे भी मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई उफाज के जो वालिद साहब हैं भाई नसीम, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हमारी कम्युनिटी का वो लेजेंड हैं, बड़े ही खूबसूरत। हम तो उस्ताद उनको कहते हैं वो इसलिए क्योंकि वो हम तो बिल्कुल ही छोटे थे जब से वो हम उनको सुन रहे हैं और वो जब से गा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह परवेज़ पारस साहब के लिए भी उफाज भाई उनके शागिर्द भी हैं। परवेज़ पारस साहब को भी खुदा ने बड़ी बरकत दी है, उस्ताद हैं, और कम्युनिटी में नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी जो है वो परवेज़ पारस साहब को खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी है। उफाज भाई मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर दायम भाई इससे पहले आप कुछ बोले, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये मोटो है कि खुदा का काम जो है ना वो बेस्ट लेवल पर होना चाहिए। और जब मैं वर्शिप की बात करूँगा, जब आप वर्शिप करते हैं और खुदा की करते हैं जो कि सबसे अफजल है जी, तो उसके लिए जो काम भी होना चाहिए वो सबसे अफजल होना चाहिए। और जब आप सीख कर करते हैं प्रॉपर, तो फिर आपके काम में ज़रूर खुदा बरकत डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। उफाज भाई मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से 14 अगस्त मनाते हैं? वैसे तो उम्र मेरी अभी कम ही है, लेकिन थोड़ी मसरूफियत इस तरह की हो गई हैं कि अब उस तरह से नहीं। लेकिन बचपन में मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो बड़ा एक अंदर एक वो एनर्जी सी होती थी इस दिन को लेकर, और हम झंडियाँ लगाते होते थे पूरी रात जाकर। मुझे आज भी वो वाक़या याद है, मैंने एक पूरी रात जाकर झंडियाँ लगाई। और चूँकि 14 अगस्त इन दिनों में बारिशें वगैरह हवा चलती रहती है, हम बड़े ही खुश थे। मैं कोई 3-4 बजे रात को सोया, सुबह के 3-4 बजे पूरी झंडियाँ घर के लगा के। और जब मैं सुबह उठा हूँ वो बारिश आ गई हुई थी। वो सुबह मैंने देखा सारी झंडियाँ, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। लेकिन ये है कि बड़ा हमने एक बड़ा जज्बा होता था अंदर, और अब भी है, ठीक है, और बड़ा ही हम जोशो खरोश से मनाया करते हैं इसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उफाज भाई बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है। बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, दाइम गिल शो देख रहे हैं, खूबसूरत बातें, खूबसूरत मैसेज आप सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से बिशप शकील साहब का, इसी तरह भाई उफाज का, कि आपने हमें खूबसूरत वक्त बख्शा, क्योंकि आज के दौर में वक्त ही जो है वो बहुत खूबसूरत है, और वो जो है वो आपने मुझे दिया है। तो थैंक यू सो मच बिशप साहब, आपका, आपके आने का, प्यार का। फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। और इसी तरह भाई उफाज, थैंक यू सो मच आपके आने का। तो क्योंकि इसके बाद मैं इसलिए थैंक यू कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमने जो है वो ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ और ख़ूबसूरत गेस्ट होंगे, जिस तरह
बिशप साहब और उफाज भाई हैं, इसी तरह और खूबसूरत गेस्ट होंगे। तो मैं ज़रूर उफाज भाई चाहूँगा, क्योंकि अगर आप आए तो हैं और साथ एक मिली नगमा ना हो तो फिर तो ऐसे हो नहीं सकता। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के साथ जो है वो एक मिली नगमा भी ज़रूर आप शेयर करें। तो जी जी ज़रूर। आइए हम मिली नगमा सुनते हैं। जी, मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जश्न आज़ादी मुबारक। और एक बड़ा ही खूबसूरत मिली नगमा है, मुझे बड़ा दिल से पसंद है, तो मैं चाहूँगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ इसको। सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबां है, सीने में धड़कते दिल की तू जुबां है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नग़्माते वतन शान में जो लिखे हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, नग़्माते वतन शान वतन में जो लिखे हैं,
वफा के जो दिए हैं, वफा के जो दिए हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दाइम की शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे, सुन रहे थे बड़ी खूबसूरत बातें बिशप शकील साहब, और इसी तरह बड़ा ही खूबसूरत नगमा भाई उफाज ने गाया, और मुझे बड़ा मज़ा आया। यकीनन आप भी बड़े खुश हुए होंगे और सुन के आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। बड़ा खूबसूरत नगमा जो है वो उफाज भाई ने गाया। तो इसी तरह हमारे साथ आज हमारे जो नए गेस्ट हैं, क्योंकि बिशप साहब और उफाज भाई के साथ तो हमने खूबसूरत बातें की, अब हम करते हैं अपने नए गेस्ट के साथ खूबसूरत बातें, और बल्कि वो आपके फेवरेट ही हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो आपके फेवरेट हैं। आपको मिलवाता चलूं, भाई ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, और आपको भी जश्न यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बढ़िया खुशी का मौका है आज के हम लोग यौम आज़ादी के मौका पर फजल टीवी पर इकट्ठे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बढ़ाएं, और अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए और ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म जो है वो तरक्की का बायस बने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ज़ीशान भाई, जब लास्ट हमने प्रोग्राम किया था दाइम गिल शो आपके साथ, जी बिल्कुल, आपको शायद याद बिल्कुल मुझे याद है, वो मैं तो अक्सर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। जी, तो आप अकेले आए थे तब? हाँ जी, तो लेकिन ये है कि आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं। तो आज आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं, बाजी रिबका हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे शो में, दाइम गिल शो में और फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, और दाइम भाई आपके लिए थैंक यू। खुदावंद का शुक्र हो कि आपने हमें अपने खूबसूरत शो में इनवाइट किया, और सिस्टर मैविश के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं। हम भी फजल टीवी देखते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। रिबका बाजी के आप गीत सुनते रहते हैं? मैं इसलिए क्योंकि हमारा ये कैजुअल प्रोग्राम है आज, क्योंकि आज जश्न आज़ादी है, इस वजह से हम कैजुअल हैं। तो मैं वैसे तो हम जब जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम से हम सिस्टर रिबका ही कहते हैं, लेकिन ये कि वो मेरे से बड़े हैं, मेरी बहन है, तो इसलिए मैं उनको बाजी ही कहूँगा अभी प्रोग्राम में। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो रिबका बाजी के आप खूबसूरत गीत सुनते हैं, बड़े ही खूबसूरत गीत जो हैं वो गाते हैं। खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। जब भी हम गीत सुनते हैं तो बड़ी बरकत पाते हैं, और गीत खुदावंद का शुक्र है जिस तरह वो गाती हैं खूबसूरत तरीके से, इसी तरह जो है वो गीत कंपोज भी खूबसूरत तरीके से होते हैं और लिखे भी जाते हैं। इसी तरह भाई ज़ीशान जो है वो गीत लिखते भी हैं और साथ गाते भी हैं और साथ कंपोज भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक पूरा पैकेज खुदा ने आपको दिया है। खुदा का शुक्र है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा का शुक्र है इसके लिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मैं ज़रूर मैं रिबका बाजी आपसे पूछना चाहूँगा कि 14 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे, आप बचपन में कैसे मनाते थे और अभी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में तो बहुत ही ज़बरदस्त मनाते थे, लाइक झंडियाँ लगानी, घर को डेकोरेट करना, और स्पेशली जो ड्रेस होता था वाइट और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट करना। फिर स्कूल में जो है कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो स्कूल में परफॉर्म करना, और सबके साथ मतलब फ्रेंड्स के साथ भी बहुत मज़ा आता था। बट अब जो है, अभी बीइंग अ मदर, और इसलिए अभी जो कुछ होता है वो लाइक इस तरह से होता है कि छोटी है अभी बेबी, तो उसको बस अभी उसका भी अभी आई थिंक सेकेंड इसका इंडिपेंडेंस डे है। तो अभी खुदा का शुक्र है कि जो भी होता है वो उसके लिए सोचना होता है कि यार इसके लिए शेना के लिए ये कर लेते हैं, शेना के लिए वो कर लेते हैं। मीन्स अब खुद को भी बहुत खुशी होती है और सेलिब्रेट करते हैं। बट जो उस टाइम मतलब एक जो होता है ना कि
मतलब बड़ी खुशी होती है। एक हफ्ता पहले या महीने पहले जो है उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि हमने डेकोरेट करना है और ये ड्रेस पहनना है, ये मिली नगमा है, ये गाना है, इवन के चर्चेज़ में जाकर चर्च में परफॉर्म करना। तो वो मतलब अभी बहुत जो है कम वो चीज़ हो गई है। बल्कि मैं सेलिब्रेशन इस ज़रूर तरह से आपकी इसी बात से जो है वो मैं शुरू करूँगा। आप क्योंकि हम अगर ऐसे ही पीछे चले जाएं तो पहले बड़े कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। Exactly, बहुत ज़्यादा। शान भाई, मिली नगमों के कॉम्पिटिशन्स होते थे, इवन स्कूल्स में होते थे, Schools कॉलेजेस में होते हैं, में। अभी भी होते हैं। लेकिन ये है कि हमें वो भी जो है वो वक्त याद आता है जब हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में थे, नगमों के प्रोग्राम्स होने, फिर ये है कि गेम्स होती थी और ये फेस्टिवल होता था। ये बैजेस वगैरह लेके आने और इतने ज़बरदस्त स्टाइलिश टाइप वो लेके आने और देख मतलब ये सोचते थे कि सबसे प्यारा जो फ्लैग है ना वो मेरा हो बस। लाइक बैज लगाया हो तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा हो, ये मतलब सारी चीज़ें उस टाइम होती थी। और हम इस तरह करते थे कि हमें जो हमारा सबसे ज़्यादा शौक होता है कि हमारे घर का झंडा सबसे ऊपर सबसे ऊपर नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये खुदावंद की शुक्रगुजारी हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। का शुक्र, हाँ तो जी, हम इस खूबसूरत मुल्क में हैं। ज़िशान भाई, मैं ज़रूर आपकी तरफ पहले चलता हूँ, फिर उसके बाद रिबका बाजी की तरफ भी चलेंगे। ज़िशान भाई, इसके अलावा मैं ज़रूर चाहूँगा कि मिनिस्ट्री के बारे में भी आप बताएं। शुक्र है खुदावंद का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हमें खुदावंद ने जो विज़न दिया है उस पर हम लोग गामज़न हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुदावंद ने मतलब आज से चंद साल पहले तक मेरा जो एम था वो ये था कि मैं मुल्क से बाहर रहूं, अपने आप को मुल्क से बाहर सेटल करूं, जैसा कि मेरी लाइफ का काफ़ी हिस्सा मुल्क से बाहर भी गुजरा है जी। तो जब से पाकिस्तान में आया हूं तो कभी भी मुझे यहाँ पर ये महसूस नहीं हुआ कि अब मैं अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाऊं। तो अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआगो भी रहते हैं जी। और खुदावंद ने जो विज़न दिया है वो भी ये है कि जो हमारे मुल्क के और हमारी कौम के का हिस्सा हैं, एक मेजॉरिटी है जो लोग भट्टों पर काम करते हैं और विलेजेस में रहते हैं, उनके लिए खुदावंद ने खिदमत दी है। तो ये एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। मैं इस चीज़ के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि खुदावंद इस काम में हमें इस्तेमाल करेंगे जी। और हम दोनों को शादी से पहले मेरा ये ज़रूर ईमान था कि अगर खुदावंद हमें मिला रहे हैं तो ये किसी मकसद के लिए है जी। तो वो मकसद ये होगा कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करें। तो ये मैं हरगिज़ नहीं जानता था और इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ और हम दोनों ही बड़ा खुश हैं और खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में इंडिविजुअली हम सबको ज़रूरत है कि हम अपना पार्ट जो है अपने काम को अच्छे तरीके से अदा करें जी। और अपने काम को अच्छे तरीके से जो है आगे लेकर बढ़ें जी। और स्पेशली जो खुशी की बात है वो ये है कि अब बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे पास अपना मीडिया है। आज से चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफ़ी साल पीछे, तो जो क्रिश्चियन टैलेंट है, क्रिश्चियन यूथ है स्पेशली, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्कोप नहीं होता था। तो वो अपने आप को आगे लाना उनके लिए एक मुश्किल टास्क होता था जी। जो कि अब चैनल्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हो चुका है। और हम देखते भी हैं कि नई यूथ के अंदर जो है बहुत मोटिवेशन है और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं और उनमें रुझान है। अभी जैसे मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही अगस्त स्टार्ट होता है तो नए नए सिंगर्स, लड़के लड़कियाँ जो हैं वो मिली नगमे जो हैं उनके सॉन्ग्स और वीडियोस बना रहे होते हैं जी। और वो अपनी एक्टिविटी में भरपूर तरीके से जो हैं वो कोशां होते हैं और अच्छे तरीके से वो इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। बल्कि चंद ऐसे मिली नगमा भी मैंने सुने हैं
कि जिनको अच्छे लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो है वो प्रेजेंट किया गया है जी। और ये बड़ी अच्छी बात है। और कोलैबोरेशन होती है, काफ़ी सारे सिंगर्स जो जी। हैं वो मिलकर गीत गाते हैं, जैसे आपने भी चंद साल पहले आपने जी। और रिबका ने जी जी और दूसरे आर्टिस्ट थे उनके साथ जी मिलकर गीत गाया था, तो वो बहुत एक अच्छी काविश होती है। जी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम जो हैं वो और ज़्यादा रूटीन के साथ होने चाहिए, Praise God. ताकि चैनल्स को भी बूस्ट मिले और जो चैनल्स पर प्रमोशन के लिए हमारी यूथ आती है उनको भी बूस्ट मिले इस चीज़ के लिए। Praise God. बड़ा खूबसूरत मैसेज भी है इसी बात में, और साथ खूबसूरत बातें भी हैं, और जिस तरह जो है वो हमारी कम्युनिटी को बूस्ट मिल रहा है, हमारे मीडिया के लिए, बिल्कुल। हमारे चैनल्स के लिए, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़िशान भाई, मैं पूछना चाहूँगा आपसे भी कि बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे 14 अगस्त को? 14 अगस्त का जो टास्क है वो ये था कि मैं जब हम लोग छोटे थे, हम सारे बहन भाई, तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो वापडा में काम करते थे, तो उनके पास ना, उनके जो लाइन मैन होते थे उनके पास बड़े बड़े ना कटर होते थे, यानी ऐसे एक लंबा सा वो डंडा होता था और उसके जी ऊपर कटर लगा होता था। जी तो मेरी कोशिश ये होती थी कि झंडा जब हम छत पे लगाएं तो आसपास के जो दरख्त हैं ना उनके अंदर छुपना नहीं चाहिए। जी तो मैं अपने अब्बू को कहता था कि आपने झंडा लगाने से पहले ना सारे दरख्त काटने हैं, ये दरख्तों को काट दें ऊपर ऊपर से, ताकि जब हमारा झंडा लगा वो हो, क्योंकि सबसे हमारे ऊपर। घर के इर्द गिर्द काफ़ी दरख्त थे, तो मैं कहता था कि वो दरख्त आप काट दें और झंडा हमारा जो है ना सबसे ऊपर होना चाहिए। और अक्सर मेरी विश ये होती थी, मैं कहता था कि ये झंडे के साथ ना एक ग्रीन कलर का क्रिसमस ट्री भी लगा देते हैं, ताकि वो, मतलब क्योंकि वो कहते थे नहीं वो हम क्रिसमस पे लगाएंगे, तो मैं कहता था नहीं, वो भी ग्रीन कलर का है, झंडा भी ग्रीन है, तो वो दोनों हम लगा देते हैं ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। Praise God. वाह। तो ये मेरी विश होती थी। और इसके साथ ये था कि हम लोग अक्सर जब घर में झंडियाँ लटकाते थे और वो सारा कुछ, और फिर रात को दुआ करनी कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश आ जाती थी सारी डेकोरेशन जो है वो ख़राब हो जाती थी। बिल्कुल। और इसी तरह जब क्योंकि अभी भी मौसम जो है वो इसी तरह के चल रहे हाँ थे, जी। तो जब इसी तरह पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से शायद नहीं बारिश हुई, लेकिन ये है कि मोस्टली इस तरह हो जाता है कि बारिश होती है और सारा कुछ ये हो, लेकिन ये है कि वो हमारे पाकिस्तान से जो है सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, सारे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, वो इसलिए उनको होता है कि नहीं, हमने जो करना है वो करना है। करना है। तो खुदावंद का शुक्र है। थैंक यू सो मच ज़िशान भाई, आपकी खूबसूरत बातों का। थैंक यू बाजी रिबका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इनविटेशन को कबूल करने के लिए दोनों को। मैंने सिर्फ एक छोटी सी कॉल की और मैंने रिक्वेस्ट की, और उसी रिक्वेस्ट पे जो है वो ज़िशान भाई और बाजी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरत खिदमत जो है वो आपको दी है। खुदावंद के गीत लिखना, उसको गाना, कंपोज करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं, वो इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, हम उसकी वर्शिप करते हैं। तो सारा इज़्ज़त और जलाल जाओ मेरे यीशु के नाम के लिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम लोग ब्रेक लेंगे और फिर हमारे जो है वो दूसरे गेस्ट भी हैं साथ, उनको भी हम लोगों ने साथ साथ लेना है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर एक मिली नगमा रिकबा बाजी आप सुनाएं तो वो व्यूवर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइस के।
लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यह वतन हमारा है तो हमें कहना चाहिए, ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के, ये चमन हमारा है, हम हैं नगमा बाइस के। प्रेज गॉड, बड़ा ही खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना। वैसे तो इसके अल्फाज हैं, ये वतन तुम्हारा है, लेकिन ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाएं इसके। बड़ा ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत नगमे के लिए। ज़िशान भाई आपका शुक्रिया, रिब्का बाजी आपका शुक्रिया। मैं ज़रूर ब्रेक लेने से पहले जो है वो मैं ज़िशान भाई कुछ आप मैसेज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें इस 14 अगस्त पे। हाँ जी, 14 अगस्त के खूबसूरत मौका पर, और स्पेशली जब हम रूटीन में अपने कामों में जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं, तो हमें हर रोज़ जो है अपने चर्चेज़ में, घरों में और अपने काम वाली जगहों पर अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए जी। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि जब मैं मुल्क से बाहर था तो वहाँ पर जो आपको अपने मुल्क का माहौल और आज़ादी और ये सब कुछ फ़ील होता है कि मेरे पास क्या कुछ है। अगर मैं अपने पाकिस्तान में हूँ, अपने मुल्क में हूँ, तो मेरे पास क्या कुछ है जो आज़ादी, जो फ्रीडम जो यहाँ पर मुझे मुयस्सर नहीं है, वो मुझे अपने मुल्क में मुयस्सर है। तो ये चीज़ें आपको, ये बातें जो हैं स्पेशली जब आप मुल्क से दूर होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं। तो मैं हमेशा अपनी यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि अपनी कौम के लिए, अपनी मसीही कौम के लिए और स्पेशली अपनी कंट्री के लिए हमेशा अपने आप को कोशां रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, ताकि आप सब की मतलब वो एक बात है कि अपने आंगन का चिराग किसी और के आंगन में क्यों जले। तो कोशिश किया करें कि जब आप अच्छी स्टडीज़, अच्छे स्किल्स में जाते हैं तो वो स्किल्स और वो स्टडीज़, चाहे आप मुल्क से बाहर भी हों, तो आप अपने स्किल्स और अपनी स्टडीज़ को जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते रहा करें। और पाक कलाम भी हमें इसी बात की तंबीह करता है कि अपने हुक्मरानों के लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआगो रहें। तो ये बात हमें हमेशा अपने चर्च लेवल पे याद रखनी चाहिए। जो कि खुशी की बात यह है कि हमारे जो चैनल्स हैं, मसीही चैनल्स, वो हमें इस बात को हमेशा याद करवाते रहते हैं। जब चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान को गॉड ब्लेस कहा जाता है तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। और इससे घरों में बैठे हमें एक मोटिवेशन मिलती है अपने मुल्क और अपने कौम के लिए। और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें, फजल टीवी देखने वालों को बहुत बरकत दें, हमेशा खुदावंद में आप खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज भाई ज़िशान ने दिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ दोनों के लिए। खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए, अपनी मुनादी के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और इसी के साथ हम अपने व्यूवर से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो हम आपको नए गेस्ट और ख़ूबसूरत गेस्ट, इसी तरह के खूबसूरत गेस्ट के साथ आपको मिलाएंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूवर्स, यू आर वॉचिंग दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आपने बड़ी खूबसूरत बातें सुनी भाई ज़िशान से और बहन रिब्का से, उनके वो किस तरह से 14 अगस्त को जो है वो मनाते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आपने उनसे खूबसूरत मिली नगमा भी सुना और बड़े सुन के अच्छा लगा। मिली नगमा बड़ा खूबसूरत था। तो इसी तरह अब भी हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेरे जो गेस्ट होते हैं वो खूबसूरत होते हैं मेरे जैसे। खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि तारफ़ यही है कि हम यीशु के सिपाही हैं। खूबसूरत खादम
मैन ऑफ गॉड पास्टर बिन्सन साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। आज की इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आपके रिक्वेस्ट मैंने आपसे की कि बड़ा ही शॉर्ट नोटिस आपको दिया, मैंने रिक्वेस्ट की मैंने आपको। बहुत ही शॉर्ट था काफी शॉर्ट था, इतना शॉर्ट था कि कुर्ता भी जल्दी जल्दी तो लेकिन ये है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे साथ प्यार करते हैं। हमारा खादम तो है ही है, लेकिन ये कि भाइयों वाला प्यार जो है वो हमारा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इसके लिए भी। खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। द पीस मेकर जो पेज है और इसी से जो है वो मिनिस्ट्री है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खादम पूरी दुनिया में खुदावंद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं सबसे पहले तो आपको विश करना चाहता हूँ, आपको दाइम गिल शो की तरफ से, फजल टेलीविज़न के सारे क्रू की तरफ से और इसी तरह खुदावंद के खादम पास्टर इमरान सिस्टर मैविश की तरफ से भी, फजल टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से और मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वेल थैंक यू सो मच दाइम भाई, आपको भी योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, जिस तरह खूबसूरती से आप ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आज भी ये खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं। आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। और मैं ये हमेशा कहता हूँ और आज भी मैं ये कहूँगा कि जब नौजवान खादिम जो है वो प्रीच करता है और नौजवान वर्शिपर जो है जब वो वर्शिप करता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। राइट, सो यू आर वन ऑफ देम कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है बहुत सी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में भी खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। इसी के साथ हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत गेस्ट हैं। आप अक्सर गीत सुनते हैं, बरकत पाते हैं, सब ने गीत सुना है बादशाहों का बादशाह जो मैंने गाया है। इसी के साथ एक और वर्शिपर भी साथ हैं उसी गीत में। फिर आपने सुना बोलो यीशु मसीह की जय, बड़ा ही खूबसूरत गीत। इसी के साथ एक और वर्शिपर उस गीत में भी मौजूद हैं। जी आप अगर सोच रहे हैं तो वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भाई शज़ेब हमारे साथ हैं, मैं आपको मिलवाता चाहूँ। शज़ेब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम अपने शो में, दाइम गिल शो में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको वेलकम करते हैं। भाई दाइन थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आपका और फजल टेलीविज़न का कि हमेशा बुलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आते हैं और एक अच्छी गैदरिंग होती है। और खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि एक मेल मिलाप और गेट टुगेदर होता है। प्रेज़ गॉड। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फजल टेलीविज़न हमारा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है। आप जब मर्जी फजल टेलीविज़न के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, खादमीन के लिए, वर्शिपर्स के लिए और इसी तरह सब के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो खुले रहते हैं दरवाजे। मैं ज़रूर भाई साहब पहले आपकी तरफ चलता हूँ, फिर उसके बाद भाई शज़ेब के साथ भी जो है वो हम लोग बातें करते रहेंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि 14 अगस्त जो है बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? अच्छा, बचपन में तो यू नो इट वाज अमेजिंग, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती थी 14 अगस्त की कि 14 अगस्त मनानी है। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग झंडियाँ बाय करते थे और वो झंडियाँ जो है वो पूरे घर में लगानी, ग्राउंड में लगानी और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे और झंडे खरीदने और कोशिश होती है कि हमारे घर में सबसे बड़ा झंडा लगे। राइट, तो वो एक एक्साइटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग यू नो जो हमारे दोस्त थे बचपन में हुआ करते थे तो हम लोग साइकिलिंग किया करते थे 14 अगस्त को। वो खैर अलाउ सिर्फ एक दफ़ा हुआ फैमिली की तरफ से क्योंकि जब एक दफ़ा साइकिलिंग की उसके बाद अलाउ नहीं हुआ। तो वो वेरी फर्स्ट टाइम जब हम साइकिलिंग के लिए गए हम सब दोस्त, तो इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक शेरप्रॉ ब्रिज है। जी बिल्कुल। तो मैं और मेरा दोस्त थे, हम लोग साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे। तो जब हम लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे थे तो मैं चला रहा हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से मैं साइकिलिंग करते करते जब बिल्कुल टॉप पर पहुँचे, जब नीचे स्लाइड की तरफ हमने जाना था, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है अब आप थक गए होंगे, लाएं मुझे दे मैं चला लेता हूँ। तो वो स्लाइड थी बिल्कुल। तो इस तरह की बड़ी मेमोरीज हैं। इट वाज वंडरफुल टाइम, बहुत अच्छा टाइम होता था और हम लोग बड़ा सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज भी वो खुशी है कि खुदावंद ने मुमकिन किया और हमें ये पाक वतन अनायत फरमाया, ये सरज़मीन अनायत फरमाई। देयर आर इश्यूज, देयर आर सर्टन थिंग्स, बट
हम ही हैं जिनसे मिलकर के ये मुल्क बनता है और हम ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाना है। और मेरा ईमान है कि खुदा मसीह कौम को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को आने वाले वक्त में और ज़्यादा तरक्की इनायत फरमाएगा। और जैसे इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, यानी कि पाक सरज़मीन, खुदा अपनी कम्युनिटी की वजह से, मसीहों की वजह से इस मुल्क को पाक सरज़मीन बनाएगा। प्रेज़ गॉड। ये बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी के नौजवान हैं इस वक्त बड़ी बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट पर जो हैं वो बैठे हैं। भाई साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस 14 अगस्त पे जो है वो आप उस बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो दाइम भाई, मैं जितने व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यू नो व्हाट, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस कदर अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान को बनाने में भी, कि जो व्यूवर्स हमारे जानते हैं बाउंड्री कमीशन के बारे में, तो अगस्त 1946 के अंदर एक बाउंड्री कमीशन बना था सर सिरिल जैकब की सरबराही में। और जब वो कमीशन डेवलप हुआ था तो उस वक्त मसीही क़यादत जो थी SP सिंघा साहब की सरबराही में उस कमीशन के सामने पेश हुई कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इवन दो इससे पहले भी जो दूसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो थी उसने वोट किया था पाकिस्तान के हक में जी। तो इसलिए पाकिस्तान को बनाने में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का अहम किरदार रहा है। उसके अलावा आप देखें जो इंस्टीट्यूट हमारे रहे हैं वहाँ से एजुकेशन हासिल करके वो लोग निकले हैं जो यू नो टॉप पोजीशंस पे गए हैं। कोई चीफ जस्टिस बना है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, इवन कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई प्रेसिडेंट बना है इस मुल्क का। तो मसीहों ने अहम किरदार अदा किया इस मुल्क की तामीर व तरक्की में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में। और अभी भी हमारे बहुत से मसीह जो हैं बड़ी की पोजीशंस पर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जितने व्यूवर्स हमें फजल टीवी के वॉच कर रहे हैं कि चैलेंजेस आर देयर बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर टू, राइट। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस मुल्क में रहते हुए हमने आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी, ये मुल्क हमारा है। अगर खुदा चाहता तो हमें किसी और मुल्क में भी पैदा कर सकता था, राइट। अगर खुदा ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं खुदा ने हमें रखा है हमने वहीं पर फलदार होना है। हालेलुया। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें तो पहली चीज़ जो खुदा ने आदम को कही थी वो ये थी कि फलदार हो, राइट। और आप उतनी देर तक फलदार नहीं हो सकते जब तक आप बीजदार ना हो। इसका मतलब बीज ऑलरेडी खुदा ने आदम के अंदर रख छोड़ा था ताकि वो फलदार हो सके। खुदा ने ऑलरेडी आपको इस मुल्क में रहते हुए वो तमाम तर एबिलिटीज़ दी हैं और दे रखी हैं ताकि आप प्रॉस्पर हो सकें, ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये मुल्क हमारा है और हमने इस मुल्क में रहते हुए आगे बढ़ना है। वो अभी एक बड़ा खूबसूरत मिली नगमा जो है वो रिबका बाजी ने गाया, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबान इसके। तो उसी में उन्होंने एक लाइन कही कि ये वतन हमारा है। तुम्हारा तो चले हम कह रहे हैं, लेकिन ये कि ये वतन हमारा है। हम उस पाकिस्तान से हमारे पूरे पाकिस्तान ही जो है वो प्यार करता है। इवन जो बाहर के मुल्क हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं, कभी उनसे पूछें कि अपना मुल्क कैसा होता है तो ये हमें पता है कि हमारा मुल्क कैसा है। खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने हमें ये मुल्क दिया। शज़ेब भाई, आपकी तरफ चलता हूँ। आप मुझे बताएं कि बचपन में आप कैसे सेलिब्रेट करते थे और अभी कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं? जैसे कि भाई साहब अभी कह रहे थे, हम लोग भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे कि फ्लैग लिफ्ट करना, कि हमारा फ्लैग सबसे ऊंचा हो और झंडियाँ लेना, झंडियाँ लगाना। और द मोस्ट जो एक अच्छा पार्ट होता था कि उसके बाद बारिश हो जाती थी और वो सारी झंडियाँ ख़त्म हो जाती थी। तो यही ट्रेडिशनल वे था, अच्छी चीज़ थी। एक हुबुल वतनी हमारे अंदर थी और एक जज्बा था, नेशन वाइज एक जज्बा था। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि हम लोग इकट्ठे बेसिकली बचपन गुजारा है, आपको पता ही है। तो इसी तरह से स्पोर्ट्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, बिल्कुल। और हम लोग इकट्ठे बेसिकली स्पोर्ट्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। मैचेस होते थे हमारे, बास्केटबॉल के बड़े अच्छे मैचेस होते थे और मतलब म्यूज़िक इवेंट्स होते थे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे, मिली नगमे गाना और ये सारी चीज़ें। तो ये अच्छा एक ट्रेडिशनल वे था जो कि खुदावन का शुक्र है कि हम सारे उसमें रहे हैं, सेलिब्रेट करते थे। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हम अपने स्कूल
की बात मैं भी ज़रा ताज़ा कर लूँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरी एज है, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि स्कूल में जब हम लोग थे 9th 10th में थे, शज़ेब भाई बल्कि मेरे से सीनियर थे, वो 10th में थे, मैं 9th में था, तो तब एक बहुत बड़ा जो है वो मिली नगमों का एक कंपटीशन जो है वो हुआ और हम खुदावंद के शुक्र हमने विन किया। उसमें शज़ेब भाई सारे स्कूल्स में से जितने भी स्कूल्स थे हमारी कम्युनिटी के क्रिश्चियन स्कूल से, उसमें हमने विन किया और खुदा के नाम को जलाल भी मिला। इस तरह के इवेंट्स जो थे वो होते थे तब, अभी भी होते हैं, लेकिन ये कि हम अपना वो टाइम याद करते हैं जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स का भी जब भाई साहब ऐसे होता था तो स्पोर्ट्स में जो है वो आज़ादी कप होना, जश्न आज़ादी कप होना, ट्रॉफीज़ होनी, इसी तरह क्रिकेट्स में भी होती हैं। फिर ये है कि फुटबॉल भी होता है और मतलब इस तरह बड़े ही हम लोग एंजॉय करते थे। अगर एक इवेंट खत्म होना तो यार आज 14 अगस्त यार उत्थे भी हो रहा होना, आज अब क्रिकेट पे चलते हैं, अब उधर नहीं, आज यार अब हम बास्केटबॉल पे चलते हैं। तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो हम खुदा का शुक्र है अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी आज की जो यूथ है उसको भी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब बजाय कि आप वन व्हीलिंग करें और इस तरह की चीज़ें करें, यू हैव टू अडॉप्ट दीज थिंग्स कि हमें अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बीइंग ऑन जश्न आज़ादी के जितने सारे वर्शिपर्स हैं, आने वाले जितने सिंगर्स हैं, अपने आप को मिली नगमों की तरफ लेके आएँ और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, इस तरह सेलिब्रेट किया करें। वाह, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भाई शज़ेब ने दिया। मैं चाहूँगा ज़रूर पास्टर विंसन से एक खूबसूरत सा मैसेज अगर आप हमारे व्यूवर्स को दें। राइट, थैंक यू सो मच दाइम भाई। मैं जश्न आज़ादी पे चंद एक बातें जो हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। और मैं आई रियली वांट टू शेयर अबाउट एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, राइट। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर एक आज़ाद मुल्क में लेकर के जा रहा होता है। और मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आपको जब आप गुलामी में से निकलते हैं तो आपको गुलामी अपने अंदर से भी निकालना अहम होता है, राइट। बाज़ औक़ात हम निकल तो जाते हैं गुलामी में से, लेकिन गुलामी हमारे अंदर रहती है। और खुदा ने बनी इसराइल कौम को उस वक़्त तक मुल्क कनान में दाखिल होने नहीं दिया जब तक उनका माइंड सेट ना चेंज हो जाए, राइट। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ जितने व्यूवर्स फजल टीवी के हमें वॉच कर रहे हैं कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ्स कि अगर खुदा ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है तो इस आज़ादी को आप इंजॉय कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बड़ी सिचुएशंस जो हैं और ट्रबल्स एंड ट्रायल्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट थिंग्स आर देयर, लेकिन हम अभी भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वी आर हैविंग आवर चर्चेज़, हम अपनी इबादत कर सकते हैं, हमारी चर्चेज़ हैं, हम अपने इज्तिमा कर सकते हैं। तो ये सारा जलाल खुदावंद के नाम को है, राइट। और दूसरी बात ये है कि एज अ नेशन अब हमें सोचने की ज़रूरत है, नो मैटर वट हमारा मज़हब क्या है, हमारा रंग कैसा है, हमारी ज़ुबान क्या है, हमारी कौम जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। और अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी वक्त है कि हम अब एक कौम होने के नाते आगे बढ़ते चले जाएं। और माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा, खुदावंद यीशु अल मसीह का इस ज़मीन पे आने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि वो ना सिर्फ हमारी आदात बल्कि हमारी फितरत को तब्दील कर सकें। हालेलुया। उसने हमारी फितरत को तब्दील किया, वो ब्लड लाइन जिसके अंदर गुनाह था। और दाइम भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक शख्स ने गुनाह किया और उस एक शख्स के गुनाह ने तमाम बनीनो इंसान को गुनाहगार बना दिया। ऐसा गुनाह उस ब्लड लाइन में आया कि दाऊद ये कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, राइट। वो गुनाह जो है वो सरायत करता चला गया, लेकिन जैसे एक शख्स के गुनाह से पूरी बनीनो इंसान गुनाहगार ठहरी, वैसे ही एक के सलीब पर कुर्बान होने से, अपने लहू को बहा देने से तमाम बनीनो इंसान उस पर ईमान लाकर ईमानदार ठहरती है। हालेलुया। खुदा ने हमारा माइंड सेट तब्दील किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने आप को गुनाह की कैद से आज़ाद कीजिए, अपने आप को शैतान के बंधनों से आज़ाद कीजिए। अगर आप किसी भी कैद में, कैद का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह जकड़े हुए हैं किसी भी चीज़ में, आपके ऊपर किसी और का इख्तियार है, ये बेसिकली कैद को ज़ाहिर करता है। अगर आपके ऊपर नशे का इख्तियार है, अगर आपके ऊपर रॉन्ग रिलेशनशिप का इख्तियार है, अगर आपके ऊपर हरामकारी जनाकारी का इख्तियार है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का इख्तियार है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद कीजिए। और हकीकी आज़ादी आपको माँ सवाए खुदावंद यीशु अल मसीह में, उसके लहू में आने के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। और जिस तरह से
कोई भी आज़ाद मुल्क होता है तो उसकी हिफाजत के लिए एक आर्मी होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी और आपकी आर्मी रूल कुद्स है। हालेलुया। जब हम रूल कुद्स की प्रोटेक्शन मांगते हैं, उसके लिए रूल कुद्स की आग को मांगते हैं अपने इर्द गिर्द, तो शैतान के जल्द, क्योंकि हमारी एनिमी जो है वो शैतान है और वो हम पर अटैक करना चाहता, राइट, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे हर एक डायरेक्शन और डिमेंशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिस तरह दूसरे ममालिक कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक इसी तरह से इब्लीस ये चाहता है कि वो हमारी सोचों को डिस्ट्रॉय कर सके, हमें फिर से गुनाह की गुलामी में लेकर जाए, जहाँ से खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपना लहू बहाकर मुझे और आपको आज़ाद किया। अब ज़रूरत यह है कि जब हम आज़ाद हो गए हैं तो हमें कभी भी उस गुलामी में नहीं जाना। और मुझे यूसुफ की बात खूबसूरत लगती है कि जब वो करीबुल मर्ग था तो उसको ये नहीं था कि मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा और क्या चीज़ें होंगी। यूसुफ खूबसूरत बात करता है और वो बात ये कहता है, यूसुफ वहाँ पे ये कहता है कि जब तुम्हें खुदा याद करे और मुल्क कनान में वादे की सरजमीन में लेकर के जाए तो मेरी हड्डियाँ तुम वहाँ पर लेकर जाना। जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि वो मिस्र में तो रहा लेकिन उसने मिस्र को अपने अंदर आने ना दिया। He was not concerned about his position, he was not concerned about his wealth, and he was not concerned about his status at that time. He was only concerned about the promise God has given him, and he was talking about that promise at that time. I really want to share this thing to all of you कि मेरे और आपसे भी जो वादा किया गया वो हमेशा की ज़िंदगी का और आसमान की बादशाही का वादा किया गया है। खुदा बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल कर लेकर आया था ताकि मुल्क कनान में लेकर के जाए, राइट। और उस दौरान खुदा ने उनका माइंडसेट तब्दील किया। खुदा ने ज़मीन पर रहते हुए हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना है ताकि हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी से निकल कर उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें जो आसमान की बादशाही है। आमीन। तो इस जश्न आज़ादी पर ना सिर्फ मुल्क के लिए दुआ कीजिए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ कीजिए और इस मुल्क के लिए शुक्र खुदावंद का अदा करें, बल्कि इसके साथ साथ उस बड़ी आज़ादी के लिए जो गुनाह की आज़ादी से खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है, राइट, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। और एक बात आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह गरासीनिया के इलाका में जाते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उस शख्स के अंदर एक लश्कर मौजूद था जी। और जैसे ही खुदावंद यीशु अल मसीह का कदम कश्ती में से खुदावंद यीशु मसीह उतरते हैं, कदम उस जगह पर पड़ता है, उस इलाके में खुदावंद यीशु मसीह कदम रखते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो शख्स दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। कहना ये चाहता हूँ कि अगर वो लश्कर जो उस शख्स के अंदर मौजूद था, अगर वो लश्कर उस शख्स को नहीं रोक सका यीशु तक आने में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप यीशु तक ना पहुंच सकें। हालेलुया। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर एक बाउंड्रीज को, हर एक कैद को, हर एक गुलामी को दूर करके खुदावंद यीशु तक आएँ, उससे मिलें। वही आपको हकीकी आज़ादी दे सकता है और हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी टीम पीस मेकर्स की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और जिस मुल्क में खुदा ने आपको रखा है इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा दुआगो रहें। और कोई भी अगर बेहतरी का काम आप कर सकते हैं इस मुल्क के लिए तो ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज अभी आपने सुना, खूबसूरत बाइबल की बातें भी सुनी और इसी तरह जो है वो आपने विश भी जो है वो आपने सुनी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर बेंसन के लिए, भाई शाहजेब के लिए, खुदावंद उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इनविटेशन को कबूल किया और आप इस वक्त दाइम गिल शो पे फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में लाइव ट्रांसमिशन जो है वो इंडिपेंडेंस डे की हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक खूबसूरत नगमा भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई शाहजेब से सुने। उससे पहले क्योंकि नगमे के बाद जो है वो हम लोग प्रोग्राम को जो है वो एंड करेंगे और फिर हम नए प्रोग्राम के साथ जो है वो दाइम गिल शो के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे। तो आप सबका शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, जो आप हम सब से प्यार करते हैं, फजल टेलीविज़न से प्यार करते हैं, दाइम गिल शो से प्यार करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सब के लिए और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए जो है वो इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे इस वजह से जो है वो पहले ही इजाज़त ले रहा हूँ क्योंकि ये है कि हमने भाई शाहजेब से नगमा सुनेंगे, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। नगमा सुनेंगे भाई से।